वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला एग्जाम्पल है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट यानी कि 1 2 3, ठीक है, ऑपरेशंस यानी कि प्लस, और पावर्स जिन्हें हम डिग्री बोलेंगे या फिर इनको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस z प्लस 5। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4। तो ये हो गया टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल का एक पार्ट जो कि सेपरेटेड होता है प्लस या माइनस से। ठीक है, मैंने अभी सभी जगह प्लस प्लस लिया है। तो ये सेपरेटेड किससे होंगे? सिर्फ प्लस और माइनस से, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ये सेपरेट नहीं होंगे। टर्म्स क्या होंगी? प्लस एंड माइनस से सेपरेट होंगी। जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स है? एक टर्म है, दो टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। उसके बाद कोएफिशिएंट क्या होते हैं? यहाँ फिर से मैंने एक इक्वेशन ले ली है, इसमें टर्म कितनी है? 3। अब इसी में हम कोएफिशिएंट समझते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगर पूछेगा एक्स का कोएफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ 6 किसी का कोएफिशिएंट नहीं है। हाँ, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। तो ये किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 0 का। ठीक है, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद डिग्री। डिग्री क्या है? जो पूरे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। जैसे यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x टू द पावर 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी? 2। एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे कि मैंने सिंपल लिख दिया 6। तो ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे x y कुछ भी नहीं है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 5 जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल नहीं है जो, क्योंकि यहाँ पे x y z इस तरीके की कोई ऑपरेशंस भी यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें यहाँ सिंपल डिग्री बस बताना है। डिग्री क्या है? पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? 5, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 8 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 2 के साथ क्या है? x टू दी पावर 0 है। तो यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में हम 1 लिख सकते हैं। और 1 क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 भी क्या होती है? 1 होती है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं? x टू दी पावर 0 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।